नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। दाहोद शहर में अग्रखंड महिला मंडल द्वारा गणगौर पर्व के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गोविंद नगर की गोकुल धाम सोसाइटी में भगवान की पूजा अर्चना के साथ गणगौर का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें समाज की अच्छी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद शहर के अग्रवाल और खंडेलवाल समाज के संयुक्त तत्वाधान में अग्रखंड महिला मंडल द्वारा गणगौर पर्व मनाया जा रहा है। 31 तारीख तक चलने वाले इस पर्व में नए नए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उत्सव मनाया जा रहा है। ईश्वर पार्वती की पूजा और उसके बाद हाउसी गेम्स गणगौर के कार्यक्रम में समाज की महिलाओं ने भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर पर्व मनाया। अगली खबर, जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों की रोजगार सुविधा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दाहोद जिला कांग्रेस कमेटी ने कल दाहोद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दाहोद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दाहोद जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि गुजरात एक प्रगतिशील राज्य है, लेकिन दाहोद जिला आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई मनरेगा योजना इस क्षेत्र में रहने वाली मेहनतकश जनता को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। मनरेगा योजना के तहत स्थानीय श्रमिकों को साल में 100 दिनों तक गारंटीकृत रोजगार देने की योजना होने के बावजूद दाहोद जिले में इस योजना का ठीक से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। ये बात बहुत गंभीर है, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र में उचित प्रबंधन, राजनीतिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार जैसे तत्वों के कारण हकदार श्रमिक अपने अधिकारों से वंचित रह रहे हैं। इस तरह मनरेगा योजना कुछ सत्ताधारियों के लिए लूट का साधन बन गई है, जो जनहित के लिए हानिकारक है। ये योजना श्रमिकों के लिए न कि किसी राजनीतिक दल के स्वार्थी गठबंधन के लिए। दाहोद जिले के लगभग 722 गांव के हजारों श्रमिक रोजगार के लिए सरकारी तंत्र को बार बार आवेदन कर रहे हैं, फिर भी तंत्र द्वारा उन्हें रोजगार देने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है। कुछ सत्ताधारी तत्व अपनी मनमानी नीतियों से असली हकदार श्रमिकों को मनरेगा योजना के लाभ से वंचित रख रहे हैं, जो असहनीय है। जिला कांग्रेस कमेटी के जिम्मेदार प्रतिनिधियों के रूप में हम आपसे ये मार्मिक निवेदन कर रहे हैं कि श्रमिकों के लिए मनरेगा योजना का पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और सभी योग्य लाभार्थियों को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार और उनके अधिकारों का मुआवजा मिले। यदि इन जायज मांगों को जल्द समाधान नहीं किया गया तो हम आगामी तारीख 1 अप्रैल 2025 से गांधीवादी तरीके से जिला कलेक्टर कार्यालय में अनिश्चित काल के लिए शांतिपूर्ण उपवास आंदोलन शुरू करेंगे और आने वाली स्थिति के लिए तंत्र पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। ऐसी चेतावनी भी दाहोद जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दी गई है। आज अहींया दाहोदमां जिला कांग्रेसना प्रमुखश्रीनी આગેવાનીમાં જિલ્લાના બધા જ આગેવાનો સાથે મળીને દાહોદ જિલ્લાની જે વર્તમાન સ્થિતિ છે, ખાસ કરીને અહીંના બાળકોના કુપોષણ, અહીંયા ચાલતો ભ્રષ્ટાચાર અને અહીંથી રોજગારના અભાવે સ્થળાંતર કરતા લોકો જે છે એને લઈને એક આખો કાર્યક્રમ હતો, કારણ કે અહીંયા બાળકો 53% વધારે બાળકો દાહોદ જિલ્લાના જે છે કુપોષિત છે। બીજી બાજુ અહીં આખા ગુજરાતમાં સૌથી હાઈએસ્ટ માઇગ્રેશન ક્યાંયનું હોય તો એ દાહોદ જિલ્લાનું છે। અહીંયા વડોદરા, અમદાવાદ, સુરતથી લઈ અને સૌરાષ્ટ્ર સુધી લોકો જે છે એ જવું પડે છે। આ સ્થિતિ પાછળનું મૂળ કારણ છે એ આજના ભ્રષ્ટાચારના કારણે અહીંના લોકોનો અધિકાર છીનવાય છે અને એના માટે આજે રજૂઆત કરી છે। સાથે સાથે પણ કહ્યું છે કે જો આના ઉપર કોઈ પગલાં નહીં લેવાય, મનરેગા જેવી યોજના કાગળ ઉપર ચાલે છે ને કાં તો મશીનથી ચાલે છે। કૂવાઓ ખોદવાનું બજેટ જે છે એ 5 લાખનો જે કૂવો ના થઈ શકે એના માટે માત્ર 2 લાખની વાત કરે છે। એના કારણે લોકો સિંચાઈની વ્યવસ્થા પણ નથી કરી શકતા। એટલે સિંચાઈની વાત જે અહીંયા જલ સે નલ સે જલ હોવું જોઈએ, એના બદલે નળ સે છલ એવું જે થયું, તો એના વિરુદ્ધમાં પણ આજે રજૂઆત કરી છે। કલેક્ટરશ્રીને અને ડીડીઓ બંનેને વિગતે પુરાવા સાથે આપ્યું છે, તાલુકાવાર વિગતો આપી છે અને અમે કહ્યું છે કે આનો 5 દિવસમાં કોઈ ઉકેલ નહીં આવે તો જિલ્લા કોંગ્રેસના સૌ આગેવાનો અને જરૂર પડશે તો પ્રદેશમાંથી અમારા જેવા પણ સાથે જોડાઈને અહીંયા ભૂખ હડતાલ ઉપર ઉતરશું અને કહેશું કે દાહોદ જિલ્લાના ગરીબો જે ભૂખથી પીડિત છે એની ભૂખને दूर करवा माटे हमें भूख हड़ताल कर। अगली खबर, जहां लबाना समाज द्वारा मध्य प्रदेश के मेघनगर और गुजरात के अनास गांव में फाग महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में समाज सहित अन्य लोगों ने भाग लेकर महोत्सव का आनंद लिया। दाहोद जिले में होली के त्योहार के बाद लोग विभिन्न मेलों का आनंद ले रहे हैं। वहीं लबाना समाज द्वारा भी मेघनगर अनास राछरडा गाँव में हर्षोल्लास के साथ काव्य महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। फाग महोत्सव में ढोल नगाड़ों के साथ राजा रजवाड़ों की वेशभूषा में समाज के भाई बहन दिखाई दिए। महोत्सव में भक्तिभाव से पूर्ण भजनों,
काग लावणी दोहा छंद की देर रात तक रमझट चली। इस दौरान अबीर गुलाल की बौछारों के साथ समाज के लोगों ने उपस्थित रहकर काग महोत्सव धूमधाम से मनाया। अगली खबर, जहां राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उदय टिलावत और जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर आर.डी. पहाड़िया तथा तालुका स्वास्थ्य अधिकारी श्री डॉक्टर भागीरथ बामनिया के मार्गदर्शन में विश्व क्षय दिवस के अवसर पर दाहोद तालुका सब जेल डोकी में कुल 183 कैदियों की टीबी, एचआईवी, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग की स्क्रीनिंग की गई। इस मौके पर 12 कैदियों के एक्सरे किए गए, साथ ही 4 कैदियों के थूक के नमूने लिए गए। इसी के साथ केंद्र रेटिया में मिलाकर कुल 50 टीबी संदिग्ध मरीजों के एक्सरे लिए गए। साथ ही 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान के तहत पत्रिका वितरण कर टीबी रोग के बारे में प्रचार प्रसार किया गया। अगली खबर, जहां दाहोद की सरकारी पॉलिटेक्निक दाहोद कॉलेज के गोद लिए बांदरिया गाँव में इस साल वार्षिक एनएसएस कैंप का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 की थीम के तहत प्रारंभ किया गया। प्राथमिक विद्यालय में आयोजित उद्घाटन समारोह में कॉलेज के आचार्य, स्कूल के स्टाफ और ग्रामीणों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 7 दिनों तक चलने वाले इस कैंप में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां की जाएंगी। इसमें निःशुल्क मेडिकल कैंप, गो आधारित खेती, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त विश्व, योग, प्राणायाम, कराटे और नशा मुक्ति के कार्यक्रम किए जाएंगे। सांस्कृतिक संध्या में समाज उपयोगी, बाल मजदूरी जैसे नाटक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। कॉलेज के प्राचार्य के.बी. मेहता ने कहा कि ऐसे कैंप से समाज में जागरूकता आती है और बच्चों में देश के लिए सेवा करने के उत्साह में वृद्धि होती है। प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य जेनेत बेन डामोर ने कहा कि इस कैंप को गांव में अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है और स्कूल के बच्चों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उद्घाटन समारोह में रेलवे सुरक्षा बल दाहोद से मुख्य अतिथि के रूप में नायू रामजाट और महावीर सिंह जी ने भाग लिया। कार्यक्रम के पहले दिन उद्घाटन के बाद एनएसएस का गीत गाकर गांव में नगरजनों द्वारा बाइक रैली निकाली गई। पूरे कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के एनएसएस विभाग के समन्वयक एस.के. सेठ द्वारा सुचारू रूप से किया गया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों को आमंत्रित किया गया। नीलम सेठ की रिपोर्ट।